हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए आज जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है मार्स ट्रांजिट इन जेमिनी। मिथुन राशि में मंगल ग्रह ट्रांजिट कर चुके हैं ऑलरेडी 26 अगस्त को। तो किस तरीके के प्रभाव आपको देखने मिलेंगे आपके लग्न के अनुसार, ये वीडियो आप देख सकते हैं, राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप लग्न और राशि दोनों के अनुसार देखा कीजिए। आपका जो भी असेंडेंट है और आपका जो भी मून साइन है, दोनों के हिसाब से आप वीडियोस को देखा कीजिए। तो मंगल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, मंगल रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ब्लड को, हमारे लाइफ में जो हमारे अंदर एक पावर होती है ना, एक अग्रेशन होता है हमारे अंदर, एक लड़ने की क्षमता होती है, एक फाइटिंग स्पिरिट होती है हर इंसान के अंदर। वो फाइटिंग स्पिरिट मंगल है। अब मंगल जैसा ग्रह जब ट्रांजिट करता है तो उसका प्रभाव हमारे इस जीवन पर 100% पड़ता है। तो मंगल के इस ट्रांजिट का प्रभाव कैसा पड़ेगा ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एरीज टू पाइसेस टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी, आप डायरेक्टली अपने असेंडेंट और अपने मून साइन पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिए, मिथुन राशि जो है, जेमिनी राशि, ये बुध की राशि है और मंगल और बुध का ये नहीं कहूँगी कि शत्रु वाला रिलेशनशिप है, शत्रुता नहीं है, लेकिन हाँ फ्रेंडशिप भी नहीं है, एक ऑन एन एवरेज हाई हेलो वाला रिश्ता है। तो मंगल और बुध की राशि जेमिनी, तो ये किस तरीके के प्रभाव आपके ऊपर देने वाले हैं आइए देखते हैं। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए ये ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में होगा। ठीक है, 3rd हाउस देखिए आपके पराक्रम का है, आपके पावर का है, एफर्ट्स का है, आपके छोटे भाई बहन का है, आपके शॉर्ट जर्नीज़ का है, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन का है, आपकी राइटिंग स्किल्स का है। तो यहाँ पर देखिए इन क्षेत्रों में आपको प्रभाव दिखेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, छोटे भाई बहनों से अग्रेसिवली आप बात कर सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में अपने छोटे भाई बहनों पर गुस्सा ना करें, प्यार से समझाएं। अगर कुछ भी आपको उनका बुरा भी लगता है, कुछ आप उनको मोटिवेट भी करना चाहते हैं तो प्यार से, गुस्से से नहीं। आपकी वॉइस थोड़ी हार्श हो सकती है। साथ ही साथ मंगल जब 3rd हाउस में बैठेंगे तो इनकी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर, 9वें भाव पर और 10th हाउस, 10म भाव पर जाएगी। तो इन क्षेत्रों में भी आपको इफ़ेक्ट्स दिखेगा, जैसे रोग, ऋण और शत्रुओं से रिलेटेड। लॉन्ग जर्नी या पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करें। एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको देखिए मंगल यहाँ पुश करेंगे कि आप एग्ज़ाम्स को क्लियर करें। वर्क इन्वायरमेंट में किसी से कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बन सकती है, तो अपने एटीट्यूड पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। बाकी लेज़ीनेस तो बिल्कुल नहीं रहने वाली है। वैसे भी मेष राशि वालों के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। तो मंगल जब आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका 10म हाउस पे दृष्टि जाएगा। तो वर्क प्रेशर आपके ऊपर अगर ज़्यादा भी है तो आप उसको कंप्लीट कर लोगे, सारे काम कंप्लीट करना। आपके अंदर एक एनर्जी का फ्लो बढ़ाएगा मंगल। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका शत्रुता है किसी के साथ तो इस टाइम पीरियड में आपकी बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है। इवन आपके पिता के साथ भी थोड़ा सा मनमुटाव बन सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा बैलेंस रहना है, चीज़ों को ध्यान से सोच समझ कर तब बातचीत करनी है। बोलने के पहले सोचिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपकी हेल्थ पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि 6ठा भाव आपकी हेल्थ का भी है। तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान रखिए। डाइजेशन इश्यूज़ थोड़े आपको ज़्यादा हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। हार्ट में भी जैसे जलन होना, थोड़ा सा आपको अनईजीनेस फील होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका सिंपल उपाय है, भगवान हनुमान की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। आते हैं वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के लिए। आपके 2य भाव 2nd हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है। 2nd हाउस देखिए आपकी सेविंग्स का है, और मंगल जब सेविंग्स के हाउस में आ जाएंगे, प्लस आपके परिवार का है, आपके कुटुंब का है, तो घर का माहौल थोड़ा ख़राब कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि मंगल के आपके 2nd हाउस में आने से घर में थोड़ा वाद विवाद हो जाए, घर में आपका व्यवहार बहुत अग्रेसिव हो या आपकी तरफ लोगों का व्यवहार बहुत अग्रेसिव हो, छोटी छोटी बातों पे राई का पहाड़ बन जाना, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है।
तो जब आपको ये जानकारी रहेगी तो आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ सेविंग्स को बढ़ाएंगे, डेफिनेटली आपको एफर्ट दिलवाएंगे। अगर आप लेज़ी हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको पुश करेंगे कि चलो उठो काम करो, कमाना है, तब तो सेविंग्स होगी। साथ ही साथ मंगल जब आपके सेकंड हाउस में बैठेंगे तो ये जो दृष्टि डालेंगे वो आपके 5वें हाउस पे, 8वें हाउस पे और 9वें हाउस पे डालेंगे। तो 5th, 8th और 9th हाउस पे इसकी दृष्टि जाएगी। बच्चों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, आप बच्चों के प्रति थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकता है आपने ही उन्हें बिगाड़ा हो और अब आप ही उन्हें करेक्ट भी करेंगे। डिसिप्लिन हो सकते हैं, एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ाई करो एंड ऑल, ये वाली सिचुएशन हो सकती है। साथ ही साथ अष्टम पे दृष्टि जाएगी। तो देखिए अष्टम वैसे तो कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग वृश्चिक का है, जिसके लॉर्ड स्वयं मंगल हैं। तो यहाँ पर अष्टम पे दृष्टि जाएगी तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स नहीं देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। अपने इन लॉज़ के साथ बहस नहीं करनी है। और कोई सीक्रेट्स अगर आपके हैं तो हो सकता है आप गुस्से में आएँ और अपने सीक्रेट्स को खुद ही रिवील कर दें कि हाँ लो, जिसको जो सुनना है सुन लो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाली सिचुएशन है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे लॉन्ग जर्नी भी आपकी इंडिकेटेड है। हो सकता है कि आपको किसी काम से लंबी यात्राएं करनी हो, या फिर अगर आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि मेरी 2 बुक्स रखी हुई हैं घर में, लेकिन मैंने उसको अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, आप कहीं ना कहीं से समय निकालोगे और आप उन बुक्स को पढ़ने का मौका ढूंढ लोगे। तो इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। थोड़ा बहुत आपके बड़ों से, बुज़ुर्गों से, आपके गुरु से एडवाइस लेते रहिए, उनसे आर्ग्यूमेंट करने से बचिए। इस समय आप अपनी रिलीजियस बिलीफ सिस्टम को लेके थोड़ा से कट्टर हो सकते हो, ये भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। नेक्स्ट आता है जेमिनाई, मिथुन राशि। आपके तो लगन में ही आ रहे हैं, मंगल देव आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मंगल जब आपके लगन में है, तो देखिए लगन में जब मंगल होते हैं ना, तो ये आपको थोड़ा सा अग्रेसिव बना देते हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी बना देते हैं, क्योंकि फायर एनर्जी है। थोड़ा सा पैशनेट भी रहेंगे, रोमांटिक फीलिंग्स भी आपकी ज़्यादा होंगी। ये भी यहाँ पर हो सकता है कि आप ना अपने लाइफ में अगर थोड़े से लेज़ी थे, थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर कर रहे थे, चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, तो मंगल यहाँ पर आपको थोड़ा सा पुश करेंगे कि भैया सीरियस हो जा, ये सही समय है, सीरियस हो जा, एक्शन ले। एक्शन की तरफ आपको ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ना कि प्लानिंग पर, क्योंकि मार्स एक्शन ओरिएंटेड हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते, बस ताबड़तोड़ एक्शन। तो ये ना जितना भी आपने प्लानिंग किया है उस पर एक्शन लेने का सही समय है। साथ ही साथ देखिए जेमिनाई में जब लगन में मंगल बैठेंगे तो इनकी जो दृष्टि जाएगी वो आपके चतुर्थ भाव पे जाएगी, सप्तम पे जाएगी और अष्टम पे जाएगी। तो देखिए सामने से 7th यहाँ पर दृष्टि जाएगी सप्तम पे, तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ही शादी के योग बना दें। लग्न में बैठे हैं, सप्तम पे दृष्टि है, ठीक है, चतुर्थ पे भी दृष्टि है। मम्मी से आर्ग्यूमेंट हो सकती है प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर। इस टाइम पे अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं थोड़ा सोच समझ के, हो सकता है नया घर, नई गाड़ी, इस तरह की भी सिचुएशंस, आपके घर में कोई इंटीरियर आप करवा रहे हो, पेंट करवा रहे हो, रेनोवेशन करवाएं, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। अष्टम पे भी दृष्टि जाएगी, तो अष्टम पे दृष्टि जाएगी, हेल्थ का ख्याल रखिएगा, हेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा। कोशिश करिएगा कि बहुत तेज़ ड्राइव ना करें। छोटे मोटे कट, बर्न्स या एक्सीडेंट के भी योग बन सकते हैं, क्योंकि लगन से अष्टम पे दृष्टि जा रही है। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। थोड़े से सीक्रेटिव आप अगर रहते हैं तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव ना रह पाएँ या आपका कोई सीक्रेट उजागर हो जाए, ये सिचुएशन बन सकती है। इन लॉज़ के साथ बिहेवियर थोड़ा सा आप अच्छा बना कर रखें। इन लॉज़ के साथ हो सकता है थोड़ी सी तू मैं वाली सिचुएशन हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है या इवन आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ भी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है। तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मंगल अगर किसी के लग्न में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तो जब लग्न में आपके भले टेम्प्रोरी आए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर, अपने अग्रेशन पर, अपने शॉर्ट टेम्पर बिहेवियर पर काबू रखना होगा। आते हैं कर्क राशि, कैंसर। अगर आपका लग्न या राशि कर्क है तो आपके 12th हाउस ऑफ लॉसेस, 12th हाउस में मंगल का प्रवेश हुआ है। देखिए 12th हाउस में मंगल जब आते हैं तो ये ना आपको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। अगर आप थोड़े से कम खर्च करते हो ना, थोड़ा कंजूसी में रहते हो, तो आपको
जानबूझकर या मजबूरन खर्च करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से आपका खर्च होगा एंटरटेनमेंट पे, घूमने फिरने में, या इवन हॉस्पिटल में। इस तरीके के खर्चे सडनली आपके सामने आ सकते हैं। कोशिश करिएगा कि अगर आपके कोई ऐसे खर्च ना आए, आप खुद से एक बार जाइए और जाकर किसी हॉस्पिटल में थोड़ी सी चेकअप करा के दवाई ले लीजिए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत अमाउंट, अगर आपके पास फ़ंड अवेलेबल है, थोड़ा अमाउंट आप डोनेट कर दें। ठीक है, तो मंगल कोई एक्शन ले उससे पहले आप एक्शन ले लीजिए, ताकि आपके ऊपर मंगल की दृष्टि आए कि अरे हाँ, इसने तो अच्छे कार्य करे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके तो जो भी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई हैं। तो लॉसेस से पहले ही आप थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च कर लें, ताकि अपनी जांच करा लें, एक बार हॉस्पिटल चले जाएं। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए। थोड़ा सा मंगल का इल इफेक्ट्स, क्योंकि देखिए अगर मंगल पॉजिटिव है तब तो कोई खतरे की बात नहीं, बट अगर नेगेटिव हुए ना तो वो खतरा टल जाएगा। अब मंगल जब 12वें में बैठते हैं तो वहाँ से जो दृष्टि जाएगी वो 3rd हाउस पे जाएगी, 6th हाउस पे जाएगी और 7th हाउस पे जाएगी। तो 3rd हाउस पे दृष्टि जाएगी, हो सकता है छोटी मोटी जर्नीज़ आपकी हो जाएं, कहीं आप किसी यात्रा पे चले जाएं, अपने घर चले जाएं, या आपको ऑफिस के काम से कहीं बाहर भेज दिया जाए। ये भी हो सकता है कि आपके शत्रु इस टाइम पे बहुत एक्टिव हो जाएं। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बवाल थोड़े ज़्यादा हो जाए। पार्टनरशिप बिजनेस में है, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में कड़वाहट आने से बचें। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप उनके साथ कमिटमेंट के बारे में सोचें। इवन 12th हाउस सेक्सुअल प्लेजर का भी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे मीटिंग हो आपकी, उसके साथ कहीं घूमना फिरना, एंजॉय करना, साथ में मूवी शूवी देखना, इस तरह के खर्चे आपके बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई बिज़नेस ओपन करने का सोच रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहिएगा क्योंकि खर्चे के भाव में आए हैं, तो आप जो खर्चा कर रहे हैं, जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सही हो, सोच समझ के। ठीक है, आते हैं लियो राशि या लियो लगन वालों के ऊपर। तो लियो अगर आपका राशि या लगन है तो आपके 11th हाउस लाभ के भाव में मंगल आ रहे हैं। देखिए लाभ के भाव में मंगल और लियो के जो स्वामी हैं सूर्य, उनकी दोस्ती है मंगल के साथ, तो ये आपके लिए लाभकारी ही होंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए लाभकारी ही होंगे। डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में मंगल की क्या सिचुएशन है। अदरवाइज़ ये जो ट्रांजिट हुआ है ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए दोस्तों के साथ नेटवर्क आपका बढ़ सकता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव हुए मंगल तो दोस्तों से ही खटपट हो सकती है, सोशल नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, लोग आपसे खिंचा बिहेव करेंगे, लोगों के मन में ये भावना आ जाएगी कि यार ये तो बड़ा इगोइस्टिक पर्सन है, इससे तो बात करने का मन नहीं करता, अरे ये क्यों आ गया। इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। डिपेंड करता है कि आपके मंगल पॉजिटिव हो रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं। साथ ही साथ 11th हाउस में लाभ आपको बिल्कुल ताबड़तोड़ हो सकता है। अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसका पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी कोई इच्छा थी अपने पार्टनर से रिलेटेड, या कोई डिज़ायर थी आपकी कुछ अचीव करने की, वो डिज़ायर आपकी इस टाइम पीरियड में फुलफ़िल हो सकती है। साथ ही साथ देखिए मंगल जब 11th में बैठेंगे तो इनकी जो दृष्टि जाएगी वो 2nd हाउस पे जाएगी, 5th हाउस पे जाएगी और 6th हाउस पे जाएगी। तो 2nd हाउस देखिए आपकी सेविंग्स का है। अगर आप मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, लाभ कमाएंगे तो आप सेविंग्स कर पाएंगे ऑफ कोर्स। तो ये जो कनेक्टेड है इससे आपकी लाभ भी होगी, सेविंग्स भी होगी, बचत भी कर पाएंगे। साथ ही साथ 5th हाउस पे दृष्टि जाएगी। अब 5th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं खुद, तो इस टाइम पे आप एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे, आप लेजीनेस नहीं रहेगा, आप एक्टिव होंगे। जैसे आप दिन भर सोते रहते थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, इस समय मंगल है तो यहाँ पर ये आपको स्ट्रिक्ट बनाएंगे, आप पढ़ाई लिखाई करेंगे। इवन हो सकता है अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो आप उनको डांट दें, टाइम से पढ़ो, टाइम से उठो, टाइम से सो। कुछ क्रिएटिव टैलेंट अगर आपके अंदर है तो उस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ दुश्मन इस टाइम आपके सामने नहीं टिक पाएंगे, ना कोई कंपटीशन टिक पाएगा। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो उतर जाएगा। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर इस टाइम पीरियड में आपको पेट संबंधी या जोड़ों संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, स्पेशली अगर मंगल आपके बर्थ चार्ट में थोड़ी नेगेटिव है तो। नेक्स्ट आता है वर्गो, कन्या राशि या कन्या लगन वालों के लिए आपके मंगल जो हैं वो 10th हाउस में आ रहे हैं, 10th हाउस में। ठीक है, तो 10th हाउस देखिए आपके वर्क एनवायरनमेंट का है, आपकी लाइफ में आपकी प्रतिष्ठा कैसी है, आपकी इमेज कैसी है। तो इसमें देखिए मंगल वैसे भी 10th हाउस में कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो भले आपके राशि स्वामी के बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र नहीं है मंगल, लेकिन स्टिल 10th हाउस में क्योंकि मंगल कंफर्टेबल होते हैं तो ज़्यादातर ये हो सकता है कि आपको अगर बेनिफिट हो तो आप ना बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन से इनकम अर्न करने की सोच सकते हैं, या मल्टीपल स्रोत से इनकम आ सकती है।
वर्क इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आपको फील हो सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आपके अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर जो लोग हैं उनमें कोई चेंजेस आपको देखने मिल जाए, या आपकी डेजिग्नेशन में कोई चेंजेस आ जाए, लोकेशन में कोई चेंजेस आ जाए। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। वर्क इन्वायरमेंट में किसी तरह के हीटेड आर्ग्यूमेंट से इस टाइम पे बचिएगा, क्योंकि मंगल क्या है, गुस्सैल प्लैनेट है, ठीक है, अग्रेशन है, फायर है। तो यहाँ पर ऑफिस में वर्क इन्वायरमेंट में फायर इज़ नॉट गुड, तो इस चीज़ से आपको बचना है। बाकी देखिए, दशम से जो दृष्टि जाएगी वो आपके लगन पे जाएगी, फर्स्ट हाउस पे, देन फोर्थ हाउस पे और देन फिफ्थ हाउस पे। तो लगन पे दृष्टि जाएगी तो ये आपको देखिए बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएंगे। स्पोर्ट्स में इस टाइम अगर आप अपनी एनर्जीज़ को कहीं, देखिए मंगल क्या है, एनर्जी का स्रोत है, ऊर्जा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब लगन पे दृष्टि जाएगी ना, तो अपनी ऊर्जा को आपको इकट्ठा करके रिलीज़ करना है, कहीं ना कहीं रिलीज़ कीजिए, या तो स्पोर्ट्स कीजिए, या तो जिम कीजिए, या तो वॉक कीजिए। अगर आप अपनी ऊर्जा को ना रिलीज़ नहीं करेंगे तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन आपके घर पे निकलेगा, जो कि फोर्थ हाउस है। तो यहाँ पर हो सकता है घर में हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाए, आपके फैमिली में, स्पाउस के साथ, किसी के भी साथ, या फिर ये हो जाए कि आप किसी प्रॉपर्टी मैटर में अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या कुछ ख़रीदना चाह रहे हो, कुछ चेंज करना चाह रहे हो, उसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाए, नहीं मुझे ये पसंद है, आपको ये पसंद है, मुझे जो पसंद है वही होगा। इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप कुछ नया वाहन लेकर आओ, घर से रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप कुछ बड़े कार्य कर सकते हो। पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में आपका डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ फिफ्थ हाउस पे भी दृष्टि जाएगी, तो इस टाइम पीरियड में अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट है, उसके बेसिस पर आप कोई प्रोफेशन में आ सकते हो, सिंगिंग में हो, म्यूज़िक, आर्ट्स, या स्टॉक मार्केट्स, जिस भी तरह का आपका टैलेंट हो, क्रिएटिविटी, जिस भी फील्ड में आप बहुत ज़्यादा टैलेंट रखते हो, उससे रिलेटेड कोई बिजनेस या जॉब में आप ज्वाइन कर सकते हो। ये भी सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। बच्चों के साथ आपका बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है। अगर आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप खुद स्टूडेंट हैं, तो इस टाइम पीरियड में कंसंट्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा। आते हैं तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए। आपके नवम भाव में मंगल का ट्रांजिट हो रहा है। 9th हाउस देखिए, आपके भाग्य स्थान में मंगल आ रहे हैं। भाग्य स्थान में मंगल आ रहे हैं तो जो चीज़ें रुकी हुई थी, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी बार ट्राई किया, बट चीज़ें मेरे फेवर में नहीं आ रही हैं, सडनली आपको चीज़ें आपके फेवर में आते हुए नज़र आएंगी। साथ ही साथ लॉन्ग जर्नी हो सकती है। अगर आप कोई बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उसमें भी आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, उसमें भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में विदेश यात्रा का भी स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है, क्योंकि देखिए दृष्टि 12th पे है। तो यहाँ पर लॉन्ग जर्नीज़ के साथ साथ अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं या पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। पिता के साथ संबंध, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध, माता के साथ संबंध में इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। बातचीत का उनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लॉन्ग जर्नी या शॉर्ट जर्नी इंडिकेटेड है। बाकी ओवरऑल आपके लिए ये जो ट्रांजिट है काफ़ी अच्छा है। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में आपको ध्यान देना है। और अगर आप मैरिड हैं तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप अपने स्पाउस पर बहुत खर्च करें। इवन ये भी हो सकता है कि स्पाउस की हेल्थ में थोड़ी आपको दिक्कतें नज़र आएँ। आते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वालों के लिए आपके अष्टम भाव में ये ट्रांजिट हो रहा है, 8th हाउस में। तो 8th हाउस में जब ये ट्रांजिट हो रहा है तो डेफिनेटली ये ट्रांजिट आपको थोड़ा सा, एक तो ये आपके लॉर्ड हैं जो अष्टम में आ रहे हैं, दूसरा आपके लॉर्ड अष्टम में जब आते हैं तो ये बहुत नेगेटिव तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको ना अपने लोअर बॉडी का ध्यान देना है। लोअर बॉडी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको इस टाइम पीरियड में हो सकती हैं। पैरों में अचानक चोट लग जाना, फिसल जाना, या अपनी हेल्थ का स्पेशली जोड़ों में तकलीफ़ होना, इस तरह की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आपको हो सकती है। इन लॉज के साथ आपका बिहेवियर थोड़ा सा आपको मेंटेन करके रखना है। अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी का डील करने जा रहे हो तो ये आपके फेवर में हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हो, कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हो और जॉइंट असेट्स हैं, आपका किसी और के साथ कोई जॉइंट असेट्स है, तो आपको पेपर वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस टाइम पीरियड में। अगर आप थोड़ी साधना करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, ठीक है, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल अगर आप रहें
तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा हो सकता है। लाभ भाव पे दृष्टि जाएगी 11th हाउस पे, सेविंग्स के भाव पे 2nd हाउस पे भी दृष्टि जाएगी और 3rd हाउस पे भी दृष्टि जाएगी अष्टम में बैठ के। तो यहाँ पर देखिए लाभ तो होगा, अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, इसका लाभ, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। सेविंग्स भी इस टाइम पीरियड में आपकी अच्छी खासी हो सकती है। लेकिन अगर यहीं पे आप मंगल के नेगेटिव प्रभाव में होंगे तो रखा धन निकलेगा, किसी न किसी काम से रखा धन आपका निकल सकता है। आपने कोई एफडी करी हो, कहीं ना कहीं आपने सेव किया हो, वो पैसे आपके बाहर आ सकते हैं और खर्च हो सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में शॉर्ट जर्नीज इंडिकेटेड है। हाथ से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है, जैसे आप मजिशियन हैं या आप स्टिच करते हैं, टेलर हैं, या फिर आप राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपको, या फिर सेल्स या मार्केटिंग फील्ड में है, तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए काफ़ी अच्छा ये टाइम पीरियड रहेगा। सक्सेस आपको मिल सकती है इन क्षेत्रों में। नेक्स्ट आते हैं धनु राशि या धनु लगन वालों के लिए। ये ट्रांजिट उनके 7th हाउस में हो रहा है। 7वां हाउस देखिए आपके स्पाउस का है, आपकी लीगल पार्टनरशिप, आपकी मैरिज पार्टनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मंगल आ रहे हैं, और मंगल देखिए सप्तम में जब आते हैं ना, तो ये अगर आप सिंगल हैं तो शादी का योग बना सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि मंगल अग्रेशन है, फायर है, और सप्तम हाउस जो ना ठंडा हाउस है, कूल। यहाँ पर आपको शांत दिमाग चाहिए, अग्रेशन नहीं चाहिए, यहाँ पर प्यार चाहिए, रोमांस चाहिए। तो इस हाउस में जब मंगल आ जाते हैं तो कई बार ये भी देखा गया है कि आपका अपने ही पार्टनर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, या इस टाइम पीरियड में बेतुकी बातों पर बवाल होना अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, या अपने वर्क प्लेस पर, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पर, या किसी बाहरी व्यक्ति के साथ आपका किसी बात पर हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है। सड़क चलते किसी ने आप पर कीचड़ उछाल दिया और आपने उसे 4 गाली निकाल दी। इस तरह की सिचुएशन भी इस टाइम पीरियड में क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पर से देखिए दृष्टि जो जाएगी वो 10th पे जाएगी, असेंडेंट पे जाएगी और 2nd हाउस पे जाएगी। 10th पे दृष्टि जाएगी तो देखिए अगर आप ना किसी इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं, या अपने लिए कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम पीरियड में अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए कुछ अच्छे रिश्ते आपको मिल सकते हैं। इस टाइम पीरियड में लगन पे भी दृष्टि है, तो आप थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में सोचना। इस टाइम पीरियड में अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, अपने बॉडी पर थोड़ा फोकस करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। अपने इंटेलिजेंस को यूज़ कीजिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो ये टाइम पीरियड में आपको ना एक बहुत ही अच्छा सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने की सोच रहे हैं तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आप यूनिफॉर्म वाली किसी जॉब में हैं, जैसे कि आप पुलिस में हैं, लॉ फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं, या फिर कोई भी ऐसी प्रोफाइल जिसमें आप यूनिफॉर्म धारण करते हैं, तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट 2nd हाउस पे भी दृष्टि जाएगी, तो इस टाइम पीरियड में जैसा आपका कर्म होगा उसके अकॉर्डिंग आपका फल भी होगा। 2nd हाउस आपके सेविंग्स का है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप अच्छा अमाउंट सेव कर पाएंगे, अर्निंग का स्रोत बढ़ेगा। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस आपको देखने मिल सकते हैं, इवन स्पाउस के साथ या आपकी फैमिली के साथ, आपके माता पिता, भाई बहन, उनके साथ थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि 2nd हाउस आपका कुटुंब भाव है। साथ ही साथ खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखें, आप क्या बोल रहे हैं उस पर भी फोकस रहे। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दें और बाद में पछताएं कि अरे मैंने ज़्यादा बोल दिया। नेक्स्ट आता है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि या मकर लगन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये आपके 6ठे भाव में हो रहा है, ठीक है। 6th हाउस, देखिए 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु का है, ठीक है। और इस भाव में जब मंगल आ जाए, सेनापति स्वयं आके बैठ जाए, तो ये आप जीतेंगे ही जीतेंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, क्योंकि 6ठे भाव में देखिए मंगल अच्छा प्रभाव देते हैं। तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या अगर आपका कोई एनिमी है कोई, या कोई कंपटीशन है, या आप किसी रोग से लड़ने की ताकत चाहते हैं, तो ये ताकत आपको मंगल देगा। साथ ही साथ यहाँ से जो दृष्टि जाएगी वो आपके भाग्य स्थान पे जाएगी, द्वादश स्थान पे जाएगी, मतलब 9th हाउस, 12th हाउस और असेंडेंट पे जाएगी। 9th हाउस देखिए लॉन्ग जर्नी का है, इस टाइम पीरियड में लॉन्ग जर्नी इंडिकेटेड है। अगर आप कोई रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगता है, या अपने रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स के लिए आप कोई स्टैंड ले सकते हैं। पिता के साथ इस टाइम पीरियड में आपका संबंध बहुत अच्छा हो सकता है। नेगेटिव नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं।
तो पिता के साथ आपका संबंध अच्छा हो सकता है। अगर नेगेटिव होता भी है आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग मंगल, तो पिता की हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 12th हाउस पे भी दृष्टि जाएगी तो यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंस आपका हो सकता है हॉस्पिटल्स में, जेल में, कोर्ट कचहरी में या फिर ट्रैवलिंग में। किसी तरह का खर्च सडनली आपके लाइफ में आ सकता है। इस टाइम पीरियड में अगर आप मेडिटेशन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, असेंडेंट पे भी दृष्टि जा रही है, लगन पे दृष्टि जाएगी और लगन छठे में बैठे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके लाइफ में कोई कंपटीशन आप दे रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, या अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ है, तो इस टाइम पीरियड में आप हील बहुत जल्दी करेंगे। उन सिचुएशन से बाहर आने की क्षमता आपको मिलेगी। कोई डेप्ट है, कोई कर्ज है, तो वो उतर जाएगा आपकी मेहनत से, आपके कर्म से। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुंभ राशि या कुंभ लग्न। कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए आपके पंचम भाव में ये ट्रांजिट हो रहा है। पंचम भाव देखिए आपके बाल बच्चों का है, साथ ही साथ अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं तो ये आपके प्राइमरी एजुकेशन का है, साथ ही साथ आपके लव अफेयर्स का है। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी का है। तो इन सब क्षेत्रों में आपका ध्यान ज़्यादा जा सकता है। अब मंगल देखिए पंचम में आएंगे तो ये आपको क्रिएटिव बनाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जॉब के साथ साथ कुछ क्रिएटिव काम भी करते हैं, मेरे अंदर ये टैलेंट है तो इसको भी बाहर निखारने की कोशिश करते हैं। इस तरह की चीज़ें भी आपके मन में चल सकती है। बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड में बच्चों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा मत करिएगा, हो सकता है बच्चे अग्रेसिव बिहेव करें। ठीक है, इस टाइम पीरियड में कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, अदरवाइज़ नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अष्टम पे भी दृष्टि है और 12th पे भी दृष्टि है। तो इस टाइम पीरियड में आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है कि हम यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं लमसम में, ये प्रॉपर्टी ले लेते हैं, यहाँ पर ये कर लेते हैं। इस टाइम पीरियड में नहीं, थोड़ा सा बचिए। ठीक है, अष्टम पे भी दृष्टि है, 12th पे भी दृष्टि है और लाभ भाव पे भी दृष्टि है। तो ये ना हो कि आपने जो लाभ अर्न किया उसको आपने कहीं ना कहीं गंवा दिया। अगर आपके इन्फॉर्मेशन में सब कुछ करेक्ट है, पेपर वर्क सही है, तो ही आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इस टाइम पीरियड में अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हो सके तो एक आध बार किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगा लीजिएगा, एक छोटी मोटी दवाई ले लीजिएगा, कुछ भी एक छोटा मोटा चेकअप करा के, बट इस टाइम पीरियड में आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर करना है। बाकी इंटरटेनमेंट पे बहुत ज़्यादा आप खर्च कर सकते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा मॉल्स में चले जाएं, शॉपिंग करें, मूवीज़ देखें, बेफिजूल के खर्चे आपके हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस टाइम पे अपने हाथ को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल रिस्क इस टाइम पीरियड में मत लीजिए और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव मीन पाइसेस राशि वालों के लिए आपके ट्रांजिट 4th हाउस में हो रहा है, चतुर्थ भाव। देखिए, चतुर्थ भाव आपके सुख का है। ठीक है, आपका घर है, आपका पीस ऑफ माइंड है। तो यहाँ पर मंगल जब आपके घर में आ जाएंगे ना, तो ये पीस ऑफ माइंड को थोड़ा सा हिला देंगे। आप देखोगे कि मंगल के इस ट्रांजिट के बाद सडनली आपके घर में पीस ऑफ माइंड नहीं है, आपका मन ही नहीं लगेगा। आपको ना इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा आएगा। आपको ऐसा लगेगा किसी पर भी गुस्सा पकड़ के उतार दें, अपने बच्चों पर, अपने पति पर, अपने घर वालों पर, कहीं ना कहीं आप गुस्सा उतारना शुरू कर दोगे, आप पत्नी पर। इस तरह का बिहेवियर आपका हो सकता है। आस पड़ोस से भी इस टाइम पीरियड में आपका हो सकता है कोई छोटी मोटी बात पे हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाए। इस टाइम पीरियड में अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर मंगल शुभ है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा कार्य आपका हो सकता है, जैसे घर बनाना, घर में कोई रिनोवेशन कराना। ठीक है, साथ ही साथ दृष्टि जो जाएगी वो आपके सप्तम पे जाएगी, दशम पे जाएगी और लाभ भाव पे जाएगी। सप्तम पे दृष्टि जाएगी तो थोड़ा आपके स्पाउस के साथ क्रॉसिंग हो सकता है। ठीक है, या आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ क्रॉसिंग हो सकता है। किसी न किसी बात पर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलेगा और चीज़ें खराब हो जाएंगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टाइम पीरियड आपके लिए ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। इस टाइम पीरियड में कोशिश करिएगा कि अपने वर्क इन्वायरमेंट में और अपने घर में बैलेंस बनाकर चलें। हो सकता है वर्क इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करें, घर का माहौल बिगड़ जाए, घर पर फोकस करें तो वर्क इन्वायरमेंट का माहौल बिगड़ जाए। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ओवर एंड ऑल इस ट्रांजिट में आपको लाभ होने की संभावना है अगर आपने अपने आप को बैलेंस रखा है तो। सो ये थी गाइस मंगल के इस ट्रांजिट पर एक छोटी सी वीडियो, हर राशि और लग्न के हिसाब से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपके साथ हों, रेजोनेट करें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।